नमस्कार दोस्तों। मैं मुकेश कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ फिर एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी बाबा श्री खाटू श्याम जी की कहानी है। हारे के सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। ये ऐसे बाबा हैं जो कभी किसी को हारने नहीं देते हैं। कोई भी हारा व्यक्ति बाबा का नाम लेता है तो नाम लेते के साथ उसकी हार जीत में बदल जाती है। इसलिए इन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको घटोत्कच पुत्र तीन बाणधारी नीले घोड़े वाले की कथा सुनाता हूँ। महाभारत काल में लगभग 5,500 वर्ष पहले एक महान आत्मा का अवतरण हुआ, जिसे हम भीमपौत्र बर्बरीक के नाम से जानते हैं। महिसागर संगम स्थित गुप्त क्षेत्र में नौ दुर्गाओं की सात्विक और निष्काम तपस्या करके बर्बरीक ने दिव्य बल और 3 तीर व धनुष प्राप्त किए। कुछ वर्ष उपरांत कुरुक्षेत्र में उपलब्ध नामक स्थान पर युद्ध के लिए कौरव और पांडवों की सेना एकत्रित हुई। युद्ध का शंखनाद होने ही वाला था। यह वृत्तांत बर्बरीक को ज्ञात हुआ और उन्होंने माता का आशीर्वाद लेकर युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान किया। इनका इरादा था कि युद्ध में जो भी हारेगा, मैं उसकी सहायता करूंगा। भगवान श्री कृष्ण को जब यह वृत्तांत ज्ञात हुआ तो उन्होंने सोचा कि ऐसी स्थिति में युद्ध तो कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। अतः उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक का मार्ग रोककर उनसे पूछा, आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं? बर्बरीक ने अपना ध्येय बताया कि वह कुरुक्षेत्र जाकर अपना कर्तव्य निर्वाह करेंगे और इस पर ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने उन्हें अपना कौशल दिखाने को कहा। बर्बरीक ने अपने एक ही तीर से पेड़ के सभी पत्तों का भेदन कर दिया, सिवाय एक पत्ते के जो श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया था। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वह अपना पैर पत्ते के ऊपर से हटाए, वरना आपका पैर घायल हो सकता है। श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया। वह बर्बरीक से एक वरदान मांगा। बर्बरीक ने कहा, हे यजमान, आप जो चाहे मांग सकते हैं, मैं वचन का पूर्ण पालन करूंगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांगा। यह सुनकर बर्बरीक तनिक भी विचलित नहीं हुए, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देने की बात की, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति यह दान नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में आकर उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने महाबली, त्यागी, तपस्वी वीर बर्बरीक का मस्तक रणचंडिका को भेंट करने के लिए मांगा और साथ ही यह वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे ही नाम से जाने जाओगे, मेरी ही शक्ति तुम में निहित होगी। देवगण तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे। जब तक यह पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे, तब तक तुम लोगों के द्वारा श्री श्याम के रूप में पूजनीय रहोगे। मस्तक को अमृत से सींचा और अजर अमर कर दिया। मस्तक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा और युद्ध के निर्णायक भी रहे। युद्ध के बाद महाबली बर्बरीक कृष्ण से आशीर्वाद लेकर अंतर्ध्यान हो गए। बहुत समय बाद कलयुग का प्रसार बढ़ते ही भगवान श्याम के वरदान से भक्तों का उद्धार करने के लिए वह खाटू में चमत्कारी रूप से प्रकट हुए। एक गाय घर जाते समय रास्ते में एक ही स्थान पर खड़ी होकर चारों थनों से दूध की धाराएं बहाती थी। जब ग्वाले ने यह देखा तो सारा वृत्तांत भक्त नरेश, जो कि उस समय खंडेला के राजा थे, उनको सुनाया। राजा भगवान को स्मरण कर भाव विभोर हो गया। स्वप्न में भगवान श्री श्याम देव ने प्रकट होकर कहा कि मैं श्याम देव हूँ। जिस स्थान पर गाय के थन से दूध निकलता है, वहां मेरा शालीग्राम शिला रूप विग्रह है। खुदाई करके विधि विधान से प्रतिष्ठित करवा दो। मेरे इस शिला विग्रह को पूजने जो खाटू आएंगे, उनका सब प्रकार से कल्याण होगा। खुदाई से प्राप्त शिला रूप विग्रह को विधिवत शास्त्रों के अनुसार प्रतिष्ठित कराया गया। चौहान राजपूतों ने नंबरदार कंवर हुई है, जिन्होंने इस विग्रह को आतताइयों के विध्वंस से बचाने हेतु झोपड़े में रखा एवं सेवा पूजा की। औरंगजेब के शासनकाल में
पुराने मंदिर का विध्वंस हो गया तथा उसके बाद भगवान श्री श्याम देव का विग्रह प्रतिष्ठित किया गया, जो आज भी विद्यमान है। यह मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे महाभारत काल में निर्मित मंदिर माना जाता है। श्री खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, जिनकी देश में लाखों लोग पूजा करते हैं। खाटू श्याम जी के मंदिर में हर समय भक्तों का तांता लगा रहता है और खासकर होली से कुछ दिन पहले सीकर जिले में खाटू श्याम जी का विशाल मेला लगता है, जिसमें राजस्थान सहित राज्य और देश से अनेक श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने यहाँ आते हैं। तो दोस्तों, ये थी हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम हमारे, इनकी कथा। दोस्तों, आप अगर बाबा खाटू श्याम के दर्शन करना चाहते हैं, तो आप देश के किसी भी शहर से काफ़ी आसानी से इनके दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन अगर आप पूछना चाहें, तो वह रींगस पड़ता है। हालाँकि रींगस छोटा स्टेशन है, तो आप कहीं से भी आ रहे हों, तो आपको सबसे पहले जयपुर आना पड़ेगा। जयपुर से खाटू श्याम जी का मंदिर केवल 80 किलोमीटर दूर है, जहाँ से आप ट्रेन, बस किसी भी माध्यम से आसानी से जा सकते हैं। सड़क की सुविधा काफ़ी अच्छी है। दोस्तों, उम्मीद है बाबा खाटू श्याम के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। उम्मीद करते हैं आपका प्यार हमारे साथ हमेशा ऐसा बना रहेगा। दोस्तों, इस तरह के और कहानियों को देखने सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।